अंग नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुनीता था। उनसे एक बैन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। रामायण में उसका वर्णन आया है कि अधम को बैन समान, वो बड़ा अधम था। क्योंकि माता तो उनकी बहुत गुणवती थी, पिता भी गुणवान थे, और क्या भाग्य था कि उससे एक बहुत बड़ा दुराचारी, दुष्ट और बड़ा हिंसक पुत्र पैदा हो गया। अकेला पैदा हुआ था। वो पैदा होते ही उसके मस्तिष्क में पूरे प्रारब्ध के अनुसार क्या बुराई आ गई थी कि जहां जो पाता था उनको मारता था। कहीं बिल्ली को पा गया, कहीं छोटे बच्चों को पा गया, कहीं और जानवरों को पा गया, अथवा किसी बड़े से मिल गया तो उससे मार तो नहीं सकता था, झगड़ जाता था, लड़ जाता था। और प्रजा उससे बहुत दुखी हो गई। तो उनके पिता जो अंग थे वो बहुत दुखी हो गए अपने पुत्र के दुर्व्यवहार से, दुष्ट व्यवहार से। बहुत समझाया पिता ने कि हम धार्मिक राजा हैं, इस पृथ्वी पे हमारा राज है, और क्या कर रहे हो, बहुत बुरा बदनाम हो रहा है। जिनकी औलाद बुरे कर्म जमाने में करे सदा माँ बाप की नीचे को नजर होती है। लड़के तो पाप करते हैं, बदनाम होता है माता पिता का। तो वो बोले कि तुम बुरा कर रहे हो बहन, और हमारा बदनाम हो रहा है। जब नहीं माना तो एक दिन राजा अंग अपनी पत्नी सुनीता को बिना बताए, वो पुत्र से तो संबंध दूर ही था, आधी रात को उठ के चला गया, लापता हो गया, नहीं रहना चाहते, चला गया। ठीक है, राजा पिता अंग तो चले गए, पर वो थोड़ा वयस्क हो गया था उम्र का, तो उसने अपने हाथ में ले लिया सब काम पिता के बदले में। मंत्री परिषद भी थी, मंत्रिमंडल रहता ना राजा का, तो मंत्री समझाने लगे कि बेटा अब तुम्हारे पिता चले गए हैं तो तुम्हारे राज्य चलाना तुम्हारे हाथ में आ गया, क्या करते हो। तो और ज्यादा बुरा बोलने लगा। एक बार सब मंत्रियों ने कहा कि कुछ निर्णय कर लेना चाहिए, अब ये नहीं चलेगा। तो मंत्रियों ने एक सलाह कर ली, सर्वसम्मति कर ली कि इसको पदच्युत कर देना चाहिए, पदच्युत करना चाहिए। तो उसको बुलाया बैन को, और सबने एक सलाह से कह दिया कि आज से आप राजपद से हटा दिए गए। एक यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर्वभूमि कहते हैं, संसद में उठाए, एक स्वर से कह दिया और उसको पदच्युत कर दिया। ठीक है, परंतु हुआ ये पदच्युत करने का मतलब है वो मरा नहीं था, यानी राजपद से मर गया, शरीर से जीता रहा, जिंदा रहा। ठीक है, परंतु उनको दूसरा राजा नियुक्त करना था मंत्रियों को। दूसरा राजा, जैसा कि भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है कि उस राज्यपद पे दूसरे को बैठालना था, पर उस राजा का अंग का एक ही लड़का था, और माँ भी मंत्रियों से सहमत हो गई कि पुत्र को अच्छा भगाया। तो राजा को भूपति कहते हैं, भूपति यानी पृथ्वी का पति कहते हैं नहीं। तो कितनी प्रजा रहती है उसके राज की, जहां तक राज फैला। तो इसमें लिखा है कि नियुक्ति के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि राज में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले राज के शूद्रों को बुलाओ और उनसे कहो कि भैया तुम्हें अधिकार पहले दिया जाता है, अगर तुम राज चला सकते हो तो तैयार हो जाओ। ठीक है, उसका मतलब है कि वो पैरों को मथन किया, ये पाँव को मथेला। तो क्या लिखा है वेद में, ब्राह्मण वश मुखमाशीत वाहु राजा न्याकृता उड़ी तरस यद वैश पदभ्याम शूद्रो अव्याय। यानी राज में जितने शूद्र रहते थे
और राज जहां तक था वो राजा और उसका पति था, भूपति, तो पहले शूद्रों को अधिकार दिया गया। मरे शरीर की लाश नहीं मथेली, परभ्याम शूद्रो अभिजाए, तो उनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, क्योंकि वो तो मजदूरी करते थे, चौथी श्रेणी के थे। इसके बाद वो जब अलग हो गए तो राजा के उनको जांघों को मथन किया गया, उदर को मथन किया, राजभर के वैश्य बुलाए गए, वैश्य उरु तरह से यद वैश्य, कि भैया तुम लोगों को अधिकार दिया जाता है ना, हमें कहोगे कि हमारे से पूछा नहीं। तो वैश्यों में से पूछा कि अगर कोई राज्य चला सकता है तो राजा के उदर को वैश्य कहते हैं, जिसे पोषण होता है। तो उनमें से एक काले रंग का व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा मैं राज्य चला सकता हूँ। तो उससे राज्य संबंधी प्रश्न पूछे गए, पर वो व्यापारी बनिया क्या जाने, उत्तर ठीक नहीं दिया। ठीक उत्तर नहीं दिया तो कह दिया निषाद, तुम अयोग्य हो, बैठ जाओ। फिर राजा के बाहुओं को मथन किया गया। बाहु राजान्य करता कि हाथ छतरी का काम कर, राजभर के छतरी वाले मरे हुए लाश के हाथ नहीं मथेले गए थे, इसलिए लिखा है। तो बाहु राजान्य करता राजभर के छत्रियों को बुलाया गया और कहा कि आप लोगों को भी अधिकार दिया जाता है, आप में से कोई योग्य हो तो राज चलावे। तो उसकी दाहिनी आंख में से एक तलवार लेके निकल आया। दाहिना कांख यानी देवी संपत्ति और बायां कांख यानी आसुरी संपत्ति। उससे जब राजनीति संबंधी प्रश्न पूछे गए तो उसने एक एक बात का उत्तर दे दिया। दंड संहिता में कौन सी अपराध में कौन सी दफा लगती है और उस दफा का क्या सजा मिलती है, विधान संहिता दंड संहिता के पूरे उत्तर दे दिए। तो वो उसको गद्दी पे बैठा दिया, उसका नाम हुआ पृथु। पढ़ा होगा, यानी राज्य में चुनाव करने की प्रथा के अनुसार चुनाव हुआ तो उसका नाम हो गया पृथु, बस। और पृथु को गद्दी पर बैठा दिया और मंत्री परिषद के लोग सब ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञाता। अब हम समझे कि मरे पांव को मथा होगा, मरे पेट को मथा होगा, मरे नहीं, राजा को भूपति कहते हैं, जितनी पृथ्वी है उसका वो स्वामी होता है। और वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों वशमुखमाशीर, राजभर में जितने ब्राह्मण रहते हैं वो राजा का मुंह होता है, ज्ञान देते हैं। बाहु राजान्य करता, राजभर में जितने क्षत्रिय होते वो राजा के भुजा कहलाते हैं। भुजाओं से रक्षण भी किया जाता है और दमन भी किया जाता है। रक्षण भी करते हैं ना, किसी को अरे भैया डरो मत, शांत रहो, और नहीं तो दमन भी किया जाता है। ये क्षत्रिय होते हैं तो उनमें से निकल आया। और वैश्यों ने तो व्यापार संबंधी उत्तर दिए, कितना ब्याज लेती है, तो वो एक हुआ खड़ा पर उसने कह दिया निषाद। इस तरह से ये कथा है। और इन कथाओं का अर्थ भागवत में जिस तरह सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया है उस तरह समझना पड़ेगा। मथन समझ गए, 4 वर्णों में से पहले शूद्रों को मौका दिया गया, कोई बोला ही नहीं। फिर वैश्यों को मौका दिया गया, यानी पूरी तरह से वैश्य, उनमें से एक व्यक्ति बोला तो उसने राजनीति संबंधी उत्तर नहीं दिए। फिर क्षत्रियों को बुलाया गया, राजा के भुजा क्षत्रिय होते हैं, उनमें से दाहिनी आंख में से एक व्यक्ति निकल आया। उससे जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने पूरा उत्तर दे दिए 100%। उसको गद्दी पर बैठाला गया, एक चुनाव की प्रथा के अनुसार उसको सिलेक्शन किया गया, उसका नाम हुआ पृथु। पृथु जब गद्दी पर बैठ गया तो उसने प्रजा का संचालन किया। फिर भूखों मर रहे थे लोग, लुट रहे थे, वो पिट रहे थे, कोई चोरियां हो रही थी, कोई इंतजाम नहीं। उसने गद्दी पर बैठ के जब भूखों मर रहे थे तो पृथ्वी को धो लिया, ऐसा लिखा है। पहले पृथ्वी को दोहा, यानी उसने कुएं खुदवाए, जल के स्रोत खोजे, जहां पानी नहीं जाता था वहां पानी बहाए गए, और जहां पानी नहीं आया तो वहां से पानी में पर्याप्त अनाज पैदा लगे। तो पहले तो खुशहाल हो गए लोग, पृथ्वी को दोहा और कहते सील तक तो पृथ्वी रूपी गौ को दोहा। तो पहले तो ये खाने पीने के सामान से लोग खुशहाल हो गए।
फिर उसने और खनिज संपदा निकाली भूगर्भ शास्त्र से कि हथियार बनाए जाते हैं राज्य में लड़ने के लिए, तो लोहा कहाँ निकलेगा, बॉक्साइट कहाँ निकलेगा, उसने पृथ्वी को और भीतर खोदा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के तार निकलते हैं, इनको बॉक्साइट धातु कहते हैं एल्यूमिनियम, ये खोदे गए भूगर्भ शास्त्र से। और लोहा कहाँ निकलता है जिससे हथियार बनेंगे, ये सब पृथ्वी को अन्न से दुआ, ये भी में हथियार लगते इनसे दुआ और भी सब, तो पृथ्वी को इतना दुआ कि पूरा उसने इसके खुशहाल कर दी प्रजा को, वाह वाह हो गया। और उस पृथ्वी राजा का कीर्ति इसमें लिखी है कि उसका राज उदय तक फैल गया और प्रजा खुशहाल हो गई। तो पृथ्वी को तो आज हमारी सरकार ढो रही है। राम के समय में क्या हुआ कि फूल ही फलही सदा तरु कानन रही एक संगज पंचानन, 12 महीने फल फूल मिलने लगे। अरे अभी जब तक ये ट्यूबवेल नहीं बने थे, बोरवेल नहीं बने थे, कुआं नहीं थे, तो नहरें नहीं कटी थी, तो अकेले बरसात के पानी के भरोसे हम रहते थे, और बरसात में पानी नहीं गया तो फसल नहीं, भूखों मरते थे। इस तरह राज्य के लिए जो हथियार के लिए जो और धातुएं लगती थी, जैसे आज भी पृथ्वी को कैसा दोहा जा रहा है। एक समय हो गया कि हमें हाइड्रोजन बम बनाना है, एटम बम बनाना है, तो इस पृथ्वी में खोजा गया कि प्लेटिनियम और यूरेनियम धातु कहाँ निकलती है, जिससे परमाणु बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। तो पृथ्वी के अंदर एक धातु खोजी गई, उस धातु का नाम है प्लेटिनियम और यूरेनियम, वो यहाँ लाई गई, उसमें से फैक्ट्रियाँ खोल के बड़े बड़े बम बनाए गए। तो बम तो होता है छोटा, पर 10 मील तक के घास जल जाते और मकान टूट जाते, यहाँ पटक देंगे। ये इस तरह से राज्य की रक्षा के लिए और भूखों मरने से खुशहाल रहे, क्योंकि पृथ्वी में क्या नहीं होगा, 12 महीने पानी मिलेगा तो कपास बोले हो तो कपड़े बन जाएंगे, केले, टमाटर, भिंडी, अब 12 महीने मिलने लगे। इस तरह सब उसने सारा प्रबंध कर दिया, उसकी कीर्ति हो गई। तो इसका ये अर्थ मत समझना कि पृथ्वी कोई गौ थी 4 पांव की, अरे 4 पांव की गौ तो वैसे ही है, चारों वर्ण के लोग तो यहाँ रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके हित के लिए उसने सब कुछ किया। आगे भागवत आप पढ़ लेना, इस विषय में वो बात रह गई थी। और वो मरा नहीं था, उन्हें ध्वनिमत से कह दिया कि तुम्हें राजपद से हटा दिए गए। आज भी कोई बात आती है हमारी संसद में तो ध्वनिमत से पास हो जाती है, सब एकदम कह देते हैं कि हो जाना चाहिए, हटा दिया, पर वो जिंदा रहा। पर उसके बदले में दूसरे को गद्दी पे बैठाना, तो राज्य की प्रजा को मौका दिया गया। तो पहले शूद्रों को अधिकार देते, न कहोगे हमारे से पूछा नहीं, फिर वैश्यों को अधिकार दिया, मैं पूछा, ये अयोग्य निकले, पर क्षत्रियों को जब बुलाया तो उसने उत्तर दे दिए, सब काम कर दिए। दूसरी बात इसमें आती है हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र की कथा आप लोग अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे, हमारी बहनें, हमारे भाई। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। जब विश्वामित्र जी का कर्जा चुकाने के लिए वे काशी में बिक गए, ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, अपनी पत्नी के सहित, और छोटा बच्चा था एक रोहित नाम का। तो विश्वामित्र जी का कुछ कर्जा चढ़ गया था, तो उनका सब खजाना भी दे चुके थे वो, और सब कुछ दे चुके थे, पर अब देने को कुछ नहीं था। तो विश्वामित्र ने कहा कि इतना बकाया और रह गया है, वो चुकाओ, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, न खजाना है, न राज्य की कमाई है, न कोई टैक्स है। तो वो अपनी पत्नी के सहित और छोटे बच्चा रोहित के सहित जाके काशी में बिक गए। एक डोम के यहाँ, डोम जानते हो, जिसे आजकल हम स्वीपर या भंगी कहते। तो राजा की सुकुमारता देखते हुए उस डोम ने राजा के शरीर के मेहनत का काम नहीं दिया। उससे कहा कि गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ श्मशान बना हुआ है,
जब मुर्दे जाते हैं तो वहाँ टैक्स लेके उनको जलाने या दफनाने दिया जाता है। वहाँ श्मशान घाट पर बैठो, गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट, और कोई मेहनत का काम नहीं दिया, छाया में बैठो, दिन भर में जितने 100 आवे उनके टैक्स वसूल करो, फिर शाम को आ जाया करो, ठीक है। परंतु इस भागवत में लिखा है कि हरिश्चंद्र ये सूर्यवंश का था। हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ आया और भागीरथ गंगा लाया। तो भागीरथ के 13 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र काशी में गंगा नहाता था। कहाँ से गंगा लाया, वो तो पहले से रखी थी। समझिए आप, बुद्धि का काम देखिए। किसने कुछ लिख मारा है, आंख मूंद के लिख मारा है, आंख मूंद के हम मानते हैं। हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ, उसी कुल में सगी संतान में, और कहते भागीरथ गंगा लाया। तो फिर भागीरथ के 13 पीढ़ी पूर्व में हरिश्चंद्र गंगा नहाता काशी में मणिकर्ण घाट में। लाया हुआ कि पहले से थी? तो काय को मानते हो कि गंगा लाया? फिर इसका विचार करना पड़ेगा। वो भी विचार ये करना पड़ेगा कि भागीरथ के जो पूर्वज थे वो सगर के वंश के थे। उनने सोचा कि गंगा जी की विशाल धारा का पानी पहाड़ों से बहते हुए और अरब सागर में गिर जाता है, बंगाल सागर में गिर जाता है, समझ गए नहीं? तो इस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस पानी को आबादी वाले बड़े बड़े नगरों में से और उपजाऊ भूमियों से बहाना चाहिए। जो पानी से तरसते थे और पानी नहीं मिलता था तो उपजाऊ भूमि में भी बरसात के भरोसे हम करते थे, और फिर भी पानी नहीं गिरा तो कुछ अनाज नहीं होता था, न 3-4 गुना अनाज पैदा होता था। तो भागीरथ के पूर्वजों ने उसको गंगा की विशाल कैनाल को, जो पहाड़ों से बहती हुई समुद्र में गिरती थी, आबादी वाले बड़े बड़े नगरों में और उपजाऊ भूमि में उपयोग नहीं होता था, उन्होंने 70% काम पूरा किया और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। काम पड़ा रहा, कुछ रुकावट आ गई होगी, काम पड़ा रहा। परंतु जब भागीरथ का जन्म हुआ तो उसने देखा कि इतना काम हो गया है, काम और 30% लगभग थोड़ा रह गया। तो भागीरथ ने फिर उस काम को आगे बढ़ाना चाहा, जो उनके पूर्वजों ने अधूरा किया था, ठीक है, बढ़ाना चाहा। तो वो जानव राजा की सीमा में से गंगा की धार निकलने वाली थी। तो जानव राजा ने कहा कि मेरे राज्य की हद में से ये धारा निकालोगे तो सैकड़ों गांव उठाना पड़ेंगे और कितनी भूमि दब जाएगी, मैं नहीं निकालने दूंगा। तो भागीरथ ने कहा कि जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, तुम्हारे गांव उठेंगे, हम कितने में बसाना पड़ेंगे दूसरी जगह गांव आबादी, और कितनी भूमि का नुकसान होगा उसका मुआवजा हम देंगे। तो जानव राजा ने कहा कि ठीक है, नुकसानी दोगे, परंतु जब मेरे राज्य के आगे बहाना पड़ेगा तो उसका नाम जानवी रखना पड़ेगा। इसलिए गीता में गंगा का नाम जानवी रखा है कि नदियों में मैं जानवी। राजा ने अपने नाम से आगे का नाम रखवा लिया। और तब आगे जब धारा गई तो फिर पूरी धारा समुद्र तक जब पहुंची तो फिर पानी छोड़ा गया। तो बड़े बड़े आबादी वाले नगरों में से जहाँ लाखों की आबादी थी खूब पानी जाने लगा, और फिर जहाँ पानी उपजाऊ जमीन को नहीं मिलता तो 3-3 फसलें लेने लगे जैसे आए। तो पुरखे तर गए, प्यासों मरते थे, भूखों मरते थे, ये पुरखे तर गए थे, हड्डियां डालने से तर गए। और ये लिखा है कि हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ है। तो बाब 13 पीढ़ी को 500-700 वर्ष हो जाएंगे ज्यादा। तो हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ, और वो तो हरिश्चंद्र पहले से ही काशी में मणिकर्णिका घाट पर गंगा नहाता था। और कैसे लाया का मतलब है कि जो अधूरा काम था उसने पूरा किया। तो आबादी वाले नगरों में जो पानी से तरसते थे और अनाज का उत्पादन नहीं हो तो भूखों मरते थे, तो तर गए पुरखा भूखों प्यासों में। ऐसे तरना है, आज ही भूखों मरने लगे तो क्या तर जाओगे, दुखी भोगते। तो इस तरह से भागवत का दूसरा प्रसंग सोचिए। और भागीरथ के 14 पीढ़ी बाद
महाराज दशरथ हुए उसी कुल में, और उनके पुत्र रामचंद्र हुए। एक वंशावली लिखी है भागवत में। ये भागवत आप समझ लीजिए, इसमें विषय सूची में देख के पढ़ लीजिए। इसके बाद हम थोड़े और आते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं इसमें कि विश्वरूप जो परमात्मा है, उन्होंने विश्वरूप परमात्मा ने तीन का भक्षण कर लिया। अरे तीन का भक्षण क्या किया होगा, आगे विस्तृत पढ़ोगे कि विश्वरूप को न पहचानने वाले जो तमोगुणी थे, जो रजोगुणी थे और जो विकसित थे सत्वगुणी थे, ये तीनों गुण के लोग विश्वरूप को नहीं जानते थे। और विश्वरूप को पहचानने के लिए त्रिपुटी का ज्ञान होना चाहिए। ये सर्वांग योग में लिखा है कि त्रिपुटी का ज्ञान होना चाहिए। क्षर कहते हैं साकार को, जो दिख रहा है। अक्षर कहते हैं साकार में व्याप्त हुए निराकार को, और साकार निराकार दोनों मिलकर तीसरा होता है पुरुषोत्तम परमात्मा। ये विश्वरूप में तीनों का लय होगा, यानी विश्वरूप ने तीनों को निगल लिया, अपने में धारण कर लिया। बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से तीनों भाव लय गए। अब तीनों भाव का लय तो रामायण में लिखा होगा, तीनों भाव का लय तो गीता में लिखा होगा और भागवत में भी लिखा होगा। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि सगुण अगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निर्बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, आपके निर्मल मन में विचार कर लेना कि मैंने किस दृष्टि से लिखा है, और तुम्हारे मन में नभी मन में निर्मलता नहीं होगी, मन में समझने लायक योग्यता नहीं होगी, तो तुम अनर्थ का अनर्थ कर लोगे। सगुण अगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निज बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अब ये बात को आप समझिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई के नाम कहत भव सिंधु सुखाई। ध्यान यहाँ